हेलो एवरीवन, चलिए आज 10 क्लास का मैथ का चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 को आज बनाने की कोशिश करते हैं। इसका पार्ट 1 में आपको एक्सरसाइज और 2.1 को पूरा सॉल्यूशन कर दिया गया है। आप पार्ट 2 में क्या करेंगे, 2.2 को देखते हैं। ठीक है, इसके पहले देखिए एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले आपको 3 फार्मूला जान लेना पड़ेगा। अगर वो 3 फार्मूला आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप 3 फार्मूला को जान जाएंगे तो वही 3 फार्मूला में ही आपका एक्सरसाइज 2.2 पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर वाला फार्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, कि अल्फा और बीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, जो भी आपको गुणनखंड दिया रहेगा उससे जो एक्स का जो 2 वैल्यू निकलेगा वो एक वैल्यू आपका अल्फा होगा, दूसरा वैल्यू आपका क्या होगा, बीटा होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा जब दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, फर्स्ट नंबर फार्मूला। सेकेंड नंबर फार्मूला जो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा को जब आपस में गुना करेंगे तो बराबर क्या होता है आपका सी बाई ए होता है। और थर्ड नंबर फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड आपका फाइनल एग्जाम में 10th का फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 नंबर वाला फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये कौन सा सिचुएशन में काम आता है कि मान लीजिए आपको दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, दो संख्याओं का योगफल इतना दिया है, तो आप बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उस सिचुएशन में ये 3 नंबर वाला फार्मूला आपका क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं, प्रश्न वाले 2.2 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x का 2 वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और शून्याङ्कों तथा गुणांकों मतलब जो 2 शून्याङ्क निकलेगा, गुणांकों के बीच संबंध, मतलब शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध को आपको बताना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को प्रूव्ड भी करके दिखाना पड़ेगा कि दोनों तरफ का मान क्या होता है, बराबर होता है बोल के। चलिए सबसे ना ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका एक मतलब ये दिया है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम इसको 0 लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको गुणनखंड करने के बाद x का जो 2 मान निकलेगा उसको सबसे पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और 8 दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को, यानी एक्स स्क्वायर और 8 गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ लास्ट में x नहीं रहना चाहिए, बिना एक्स स्क्वायर और बिना x वाला को गुना करेंगे फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट में क्या है आपका एक्स स्क्वायर है और लास्ट में आपका क्या है, माइनस 8। जब दोनों का आपस में गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। इसमें जो भी संख्या आएगा उस संख्या को आपस में हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 2 चौक 8, 2 दुगुना 4, 2 एक के 2। ठीक है, अब आपको जोड़ या घटाव करने से बीच में कितना लाना है, -2x लाना है। यानी जोड़ या घटाव करने से आपको कितना लाना है, -2x लाना है। तो 2 दुगुना 4 और 2 एक के 2, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, 2 दुगुना 4 और 2 एक के 2। ये 2 दुगुना 4 और 2 एक के 2, 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। लेकिन आपको देखना है इसका पहले साइन क्या है, माइनस है ना, इसका मतलब 4 को माइनस में लेना है, 2 को किस में लेना है, प्लस में। चलिए इसको लिखते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके पास 2 x है, इसके पास 1 2x है, तो हम क्या करेंगे, 1 2x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका, इसके पास 2 था तो 1 2 बचेगा, ये माइनस है तो माइनस चिन्ह लिख दिए। देखिए x तो कॉमन ले चुके हैं, बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 2 का पहाड़ा में 8 आता है, इसका मतलब 2 कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, 8 के पास तो x नहीं है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ये प्लस है तो प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x और 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 8 आएगा। ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 बराबर हम क्या लिखें, 0। अब देखिए x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 पूरा कॉमन ले लिए, बचा क्या, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एक बार आप क्या कीजिए, इस पार्ट को 0 कीजिए। किसको 0 कीजिए, x माइनस 4 को एक बार 0 करेंगे, एक बार इस पार्ट को 0 करेंगे। ठीक है, तो चलिए यानी x माइनस 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +4, x इक्वल टू +4। यानी x का एक ठो मान जो निकला है, x का एक ठो मान जो निकला वो आपका कितना निकला, 4। ठीक है, चलिए और यहाँ पे और एक तो जो मान दिया है आपका कितना है, x प्लस 2, यानी x प्लस 2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को भी एक बार 0 करेंगे। ये +2 है, उधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, -2, x बराबर -2। यानी x का जो दूसरा मान निकला, कितना निकला, -2। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे कि अल्फा और बीटा कैसे लिखेंगे। तो पहला जो मान निकलेगा, x का पहला मान कितना निकला, 4, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 4। और दूसरा जो मान निकला कितना निकला,
-2 निकला, यानी बीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब ए बी सी को लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ गुना में रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ गुना में रहता है उसको क्या बोला जाता है, ए। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना में नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए b इक्वल टू लिख लेते हैं, x के साथ गुना में कितना है -2, तो ये आपका कितना आ जाएगा -2। और c इक्वल टू लिख लेते हैं बिना x के साथ, मतलब x कुछ भी चीज़ गुना में नहीं है, ना तो एक्स स्क्वायर गुना में है ना तो x गुना में है, वो कितना है -8 है। तो आपका c इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा ए बी सी तीनों का मान, सबका मान लिख लिए। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए, इसको जांच कर दीजिए। पहला फार्मूला आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना। चलिए अब अल्फा का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 4, और बीटा का मान कितना है 2, तो ये आपका 4 हो गया, प्लस बीटा की जगह कितना -2। ठीक है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान देख लीजिए -2, लेकिन ये पहले से माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और बी का मान क्या है माइनस। ठीक है, ए का मान आपका कितना है 1। ठीक है, अब चलिए ये +4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस क्या होगा +2/1। ठीक है, ये घटेगा तो कितना बचेगा 2, इधर भी 2 को 1 से 2/1 बराबर कितना आएगा 2, यानी दोनों तरफ मान क्या आ गया बराबर आ गया। पहला पार्ट मतलब उस पूर्णांकों का योगफल वाला पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड नंबर वाला पार्ट के बारे में देखते हैं। सेकंड नंबर वाला पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है ना। चलिए अल्फा का मान कितना दिया आपका 4 दिया है, और बीटा का मान कितना दिया आपका -2, बीटा का मान कितना दिया -2, सी का मान कितना है देख लीजिए -8 है, सी का मान कितना है -8, तो यहाँ पे -8, और ए का मान कितना दिया है 1, ए का मान कितना है 1। ठीक है, चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, और देखिए -8 को 1 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, आपको सत्यापित भी करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में कि आप 2 शून्याङ्क निकालने के बाद उसको प्रूव्ड करके दिखाइए कि शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल एक दूसरे के फार्मूला के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में हम PDF बना के इसको आप अब डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को जान के आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।